हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और उस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है? तो एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू। ठीक है, तो यानी कि इस इक्वेशन की हम मैक्सिमम पावर देखेंगे। देखिए, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है? x। तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? टू। तो यानी कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो वो टू में हो, मतलब क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब टू। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में इस इक्वेशन में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो टू है। तो यानी कि इस इक्वेशन को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे दिखती है एग्जाम्पल में। मान लीजिए आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स भी है प्लस सी भी है इज इक्वल टू जीरो भी है। अब आप बोलोगे सर ए बी और सी क्या होते हैं? तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम ये सीखेंगे कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसके रूट्स कैसे निकालेंगे। रूट्स का मतलब होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? तो सॉल्विंग के लिए हम अप्लाई करेंगे मेथड जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब ये वाला मेथड सबसे आसान होता है। कैसे करना है सॉल्व मैं बताता हूँ। तो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। मैं एक बार इक्वेशन भी लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो लास्ट वाली डिजिट है उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो सी को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस टेन को वन से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? माइनस टेन। और उस माइनस टेन को आप साइड में लिख लो, उसका माइनस साइन अलग रख लो और उसको नॉर्मल नंबर्स में लिखो 10। ठीक है, और इसके फैक्टर्स कर दो। तो 2 5 जा 10 होता है और 5 1 जा 5 होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है? आपको इन फैक्टर्स से एक ऐसा, मतलब यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आए, जरूरी नहीं है दो आए, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। इन फैक्टर से आपको एक ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस और माइनस करके तो मिडल टर्म आ जाए। मिडल टर्म क्या है? माइनस थ्री। और इनको मल्टीप्लाई करके वही चीज आ जाए जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया था, यानी कि माइनस टेन। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे फैक्टर्स तो आराम से मिल चुके हैं, 2 और 5। तो अब सोचना ये है कि 2 और 5 के आगे क्या ऐसा साइन लगाया जाए कि माइनस थ्री बन जाए प्लस माइनस करके। तो आप खुद सोचो, हमें माइनस थ्री बनाना है। तो अगर मान लो मैंने इसके आगे साइन लगा दिया प्लस का 2 और इसके आगे साइन लगा दिया माइनस का 5, तो क्या माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री होता है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होता है। और माइनस फाइव इंटू टू क्या माइनस टेन होता है? जी बिल्कुल होता है। तो सिंस यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो आपको समझ आ गया होगा मिडल टर्म, मतलब हमने मिडल टर्म को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। देखो, ठीक है, मतलब दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कॉमन लेना। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन दिख रहा है आपको। अगर यहाँ से एक्स चला गया एक्स स्क्वायर में से, तो यहाँ बचा एक्स, बीच में माइनस था और यहाँ पे क्या बचा? 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर आप इन दोनों टर्म्स को भी ध्यान से देखो। इन दोनों टर्म्स को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? कॉमन 2, प्लस का 2 कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा? x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5, क्योंकि 2 5 10 होता है इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद ये एक पूरी एक टर्म है, ये एक पूरी एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म से भी आपको साफ साफ कॉमन दिख रहा होगा कि x माइनस फाइव जो है हमारा कॉमन है। तो x माइनस फाइव इन दोनों टर्म से कॉमन आ गया। और एक जब यहाँ से x माइनस फाइव कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x, और जब यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे बचा 2, और इज इक्वल टू में कितना आ गया? 0। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लास्ट स्टेप बचा है आपका, दैट इज
कि जब हमारे पास दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 आते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, या तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। और जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी +2 उधर जाके क्या हो गया -2। तो यानी कि हमारे रूट्स आ गए इस इक्वेशन के रूट्स, या फिर आप ये भी बोल सकते हो इस इक्वेशन के जो आंसर्स हैं वो आ चुके हैं हमारे पास 5 और -2। तो इसी मेथड का यूज करते हुए फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, जिसको कि हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो इसी फॉर्मूले का या इसी मेथड का यूज करते हुए हम सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेक श्योर यू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं, कोई क्वेरी होगी, आपके और क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक सीरीज लाने की सोच रहा हूँ जिसमें कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब बोर्ड के एग्जाम्स आपके बहुत नज़दीक हैं, तो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि जिनके हाई चांसेस हैं, जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है आने की एग्जाम्स में, और वो प्रीवियस ईयर में भी आ रखे होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस का मतलब जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए, ऐसे करते करते हम हर एक चैप्टर के करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।